माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हम ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान करने के जो राज्य के अधिकार हैं उसका सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल करने के लिए संविधान के जब पिछले बार 102वां संशोधन हुआ, उस 102वें संशोधन में राज्यों के अधिकार को जो है ना वो हटा दिया गया था। उस सभी राज्यों द्वारा इस बात के लिए उठाया जा रहा था यह संशोधन ओबीसी की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया था। यह संविधान कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण है। यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओबीसी समुदाय जो राज्य सूची में शामिल हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कुल ओबीसी समुदायों के लगभग 5वें हिस्से यानी कि 1/5 भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। We have to know what amount of population is there in each caste, how each caste is standing in the social fabric of this country. Unless we have those kind of numbers, unless we have the facts, unless we have the figures, we can't ensure there is proper policy making in this country. And that is what we see when we make any kind of policy is actual numbers. ओबीसी को आप पूर्णतः न्याय नहीं दे पाएंगे जब तक 1931 में जातीय जनगणना हुआ और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। आप जनगणना कराने जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दी। यह भ्रम भी गलत है कि उससे कोई समाज में भेदभाव हो। नहीं, समाज के हर तबके की आबादी बढ़ी है। अगर आज जितने समाज के हर तबके के लोग जितनी आबादी का आकलन करते हैं, अगर उन सब को जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान की आबादी का 3 गुना आबादी हिंदुस्तान में हो जाएगी। लेकिन एक बार जानना जरूरी है। The House is aware that the census process in the country is likely to be commenced with a few months. Our party feels that this is an appropriate time for the government to consider this demand of including the special caste-based census. Several individuals and the institutions like Dr. B.R. Ambedkar United Nations Federation, several chairmen of National BC Commissions, Amendment Social. इसलिए हमारी मांग है सभापति महोदय, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है तो जो सबसे पुरानी मांग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए। आज भारत में सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि हर जाति ये समझती है कि मैं आबादी में ज्यादा हूं। हर जाति को एक दूसरे से कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है कि आप ज्यादा हैं जाति में, आपका हक छिन रहा है, आपको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो सभापति मेरी मांग है, इस समय जब इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है तो जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है उसके जो आंकड़े हैं कम से कम जारी होने चाहिए। जनगणना की बात की गई। अब जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया जिसमें जाति संबंधी प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन यह सर्वे ओबीसी के संबंध में नहीं था। सामाजिक और आर्थिक जनगणना जो है ना 2011 में जो आंकड़े आए वो आंकड़े बहुत ज्यादा जटिलताओं से भरे थे, लेकिन उन आंकड़ों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके आवास में, उनको उज्ज्वला योजना में, उनको आयुष्मान भारत योजना में, ऐसी सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ी। Now this amendment
is good, is a good beginning, but at the same time, the ceiling, the 50% ceiling to OBC should be removed. There should not be any cap for OBC reservation. So this government of India should come forward to remove the cap. मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ओबीसी की राज्य सूची की पहचान करने के लिए राज्यों को शक्ति को बहाल करने की अगर आरक्षण की सीमा बनी रहती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही 27 राज्यों में आरक्षण के लंबित मुद्दे 50% की सीमा से बाधित है। 2018-2021 की जनगणना में ओबीसी पर डेटा एकत्र करने का लेकर कुछ शोर था, लेकिन उस मोर्चे पर कुछ नहीं हुआ। यदि ओबीसी की गणना की जाती तो सरकार को ओबीसी की सटीक जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चल जाता, जिसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मामला बनाया जा सकता था। Now it is high time that central legislation shall be passed for breaching the existing 50% ceiling in reservation policy and to adopt a rational reservation policy stretching the total reservation beyond 50% on the basis of the proportionate representation of the SC/BC or OBC communities in total population, which will go a long way in rectifying the historic injustice done to the weaker section, particularly SC/BC, OBC categories. This can only be done after collection for a scientific database of the SC/BC, OBC communities, establishing the compelling reasons for their backwardness and to give them due justice in the reservation policy. 30 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, 30 इस देश में शायद सिर्फ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, 37 एंटिटीज। 30 ऐसे हैं जो कि 50% से ज्यादा है, दैट इज मोर देन 80% परहैप्स। नागालैंड में कितना है? 80। छत्तीसगढ़ में 82% है। याद रखिए 72% सामाजिक और 10% आर्थिक, जो आपने संशोधन किया था अभी संविधान का, EWS। सो 72 + 10 82। नागालैंड में 80, मिजोरम में 80, मध्य प्रदेश में 63 + 10 यानी 73। तमिलनाडु तो पुराना है सबसे, इसमें 69, 70। महाराष्ट्र में 65 और EWS कार्यान्वित होने का प्रस्ताव था और है। तो आप इसको देने का मतलब क्या हुआ? Without constitutionally legitimizing this. 50% आरक्षण की जो बात कही गई, इसकी सीमा बढ़ाने के लिए बात की गई, कई राजनीतिक दलों के हमारे सांसदों के द्वारा की गई। सरकार इस भावना को अच्छी तरह से समझती है कि 50% की आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अब 50% की सीमा 30 साल पहले लगाई गई थी, लेकिन न्यायालय ने अभी तक बार बार यह स्टैंड लिया है कि 50% आरक्षण की सीमा रहना चाहिए और इसलिए इसके संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इंदिरा साहनी केस में न्यायालय ने 50% की सीमा बढ़ाने की बात जरूर कही थी, पर कुछ अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में की थी, विशेषतः उन समुदायों के लिए जो अभी तक मुख्य धारा से बाहर हैं। At the time of discussing this bill during 2018, the entire opposition from this side has cautioned the government that this is taking away the rights of the state governments. When it goes to the Supreme Court, this will be struck off, and we have moved the amendment also. If that is done, if the opposition is taken into confidence, you need not go to a review petition, you need not come with a new legislation.